नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। शिलान्यास के 1 साल कितना हुआ मंदिर निर्माण का काम? दावा तो यह है कि 2023 तक मंदिर तैयार हो जाएगा, यानी 2 साल बाद राम मंदिर अपने भव्य रूप में होगा। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि जो मंदिर ऊपर दिखाई दे रहा है, ये राम मंदिर ऐसा ही बनेगा। लेकिन इस रूप को ढालने के लिए कितना काम हुआ है, आज हम आपको दिखाएंगे। मंदिर के इस मॉडल को ये रूप कैसे दिया जा रहा है, उस पर आपके लिए हम स्पेशल रिपोर्ट लेकर आए हैं। कैमरे पर देखिए कैसे बन रहा है राम मंदिर। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम। ग्राउंड जीरो से देखिए मंदिर की नींव कैसे तैयार हो रही है। न्यूज़ 18 पर पहली बार समझिए 50 फीट गहरे नींव में 44 लेयर का क्या रहस्य है। जो मॉडल पेश किया गया है उसमें ऐसा है राम मंदिर। लेकिन आपके मन में सवाल होगा कि इस मॉडल को कैसे तैयार किया जा रहा है। राम मंदिर मॉडल को जमीन पर उतारने के लिए अब तक क्या क्या किया गया। राम भक्तों के सपनों के मंदिर और उसे पूरा करने के लिए चल रहे कार्य के बीच अभी कितनी दूरी है। 5 अगस्त 2020 की वो तारीख जब प्रधानमंत्री मोदी, आरएसएस चीफ मोहन भागवत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत 175 लोगों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर की आधारशिला रखी। ये वो जमीन है जहां पर रामलला विराजमान थे। ये वो माटी है जहां पर रामलला का भव्य मंदिर खड़ा किया जा रहा है। राम मंदिर शिलान्यास के 1 साल हो गए। पिछले 1 साल में मंदिर निर्माण का काम कहां तक पहुंचा है, इसको समझने के लिए न्यूज़ 18 की टीम लखनऊ से अयोध्या पहुंची। राम भक्तों को बनते मंदिर की तस्वीर दिखाने के लिए न्यूज़ 18 की टीम ने न सिर्फ मौके की तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद किया, बल्कि मंदिर से जुड़े लोगों से पूछा कि ग्राउंड जीरो पर अभी क्या हो रहा है। हालांकि इस कार्यक्रम को बीते करीब 1 साल हो चुके हैं और इस पूरे 1 साल में लोगों के जहन में बहुत सारे सवाल हैं मंदिर के निर्माण को लेकर कि मंदिर के निर्माण का प्रगति कार्य कहां तक चल रहा है, कैसे बन रहा है, कितना भव्य होगा मंदिर। तो हालांकि जो तस्वीरें बता रही हैं वो देख सकते हैं आप न्यूज़ 18 के कैमरे पर कि किस तरीके से मंदिर के निर्माण के कार्य के लिए बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ पर लाई गई हैं। बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए यहाँ पर जमीन की खुदाई का काम चलता रहा, इसके बाद अब नींव की भराई का काम चल रहा है। ये तस्वीरें राम मंदिर परिसर के बाहर की हैं। यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें काम पर लगी हैं। भव्य राम मंदिर की नींव को मजबूत बनाने के लिए इन मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो मंदिर के निर्माण का कार्य है उसमें इंसान से ज्यादा, मजदूरों से ज्यादा मशीन का उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये बड़ा हिस्सा था मंदिर के निर्माण के लिए, वहां पर चट्टान, पर्वत, मिट्टी, पेड़, बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि जहां पर इंसान काम करते या मजदूर काम करते तो बहुत लंबा समय लगता। लिहाजा बड़ी बड़ी भारी भारी मशीनों के जरिए ये प्रयास किया गया कि जल्द से जल्द काम शुरू हो और तेजी के साथ रफ्तार आगे बढ़े। भव्य मंदिर की तैयारी जोर शोर से जारी है। ये तस्वीरें हैं सदियों के इंतजार के खत्म होने की। टीवी पर पहली बार आप ग्राउंड जीरो से समझ रहे हैं कि निर्माण काम कैसा चल रहा है। जिस फाउंडेशन पर भव्य राम मंदिर खड़ा होगा, उसे बनते हुए देखना राम भक्तों के लिए किसी सपने से कम नहीं है। जमीन के नीचे ऐसी लेयर्स बनाई जा रही हैं जिन पर राम मंदिर सदियों तक खड़ा रहेगा। जहाँ तक बात रही मजबूती की, तो लोग ये भी बता रहे हैं एल&टी के इंजीनियर्स कि वो 10 से 12 इंच मोटी लेयर डालते हैं, उसके बाद उसके ऊपर रोलर चलाते हैं, फिर 10 से 12 इंच लेयर मोटी बनाई जाती है और इस तरीके से 40 से 45 लेयर्स बनाई जाती हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि मंदिर की मजबूती को लेकर जिस तरीके से ट्रस्ट के लोग गंभीर हैं, सरकार के लोग गंभीर हैं, जो एल&टी कंपनी जो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, उनसे ये कहा गया है कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। लिहाजा करीब 1 साल होने को आ गया मंदिर के शिलान्यास के बाद, लेकिन अब तक सिर्फ और सिर्फ नींव भराई का काम ही हो पाया है। न्यूज़ 18 की टीम बाहरी हिस्से का जायजा लेने के बाद वहां पर पहुंची जहां पर काम चल रहा है। सुरक्षा की वजह से न्यूज़ 18 ने सभी गाइडलाइंस का पालन किया और दूर से ही
उन तस्वीरों को कैमरे में कैद कर लिया जहां पर निर्माण कार्य चल रहा था। जेसीबी मशीनें नींव की लेयर तैयार करने में जुटी थी, बड़े बड़े डंपर काम में लगे थे। हम समझना चाहते हैं कि आखिर ये जो लेयर तैयार की जा रही हैं, उनमें क्या है और कैसे नींव को मजबूत करेगी। हम ये भी समझना चाहते थे कि आखिर कब तक नींव तैयार हो जाएगी। वो राम के काज का काम प्रगति पर चल रहा है। एक वर्ष की इस विषम परिस्थितियों के बाद भी आज हम 60% नींव की भराई का काम पूरा कर चुके हैं। सामान्य रूप से सुनने में तो ये आता होगा नींव जैसे नींव होती है, लेकिन राम मंदिर की नींव वो सामान्य नींव नहीं है। हमने 50 फीट मलबा हटाया है, उसमें तमाम चीज़ें ऐसी भरी थी जिसके नाते वहाँ पर उसके ऊपर निर्माण नहीं किया जा सकता था। हमने 50 फीट मिट्टी, उसके अंदर ईंटें, रोड़े जो पड़े थे, उसको हटा करके गहराई तक गए हैं। 50 फीट नीचे तक खुदाई के बाद अब इंजीनियर्स भराई के काम में जुटे हैं, लेकिन भराई मिट्टी से और पत्थर से नहीं हो रही। बहुत लोग समझते हैं कि जिस तरह से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं, उनकी नींव तैयार की जाती है, वैसे ही राम मंदिर की नींव की तैयारी हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो भी एक विशेष प्रकार का ऐसा कंपोनेंट जो जाकर के एक चट्टान का स्वरूप लेगा। 44 परतें 1-1 फीट की ऐसी डाली जा रही हैं जो कॉम्पैक्ट की जाएंगी वाइब्रेट करते हुए रोलर से, और आज वो लगभग 25 लेयर पूरी हो चुकी है। पहले भव्य राम मंदिर को पिलर तकनीक पर खड़ा किए जाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन पिलर तकनीक कामयाब नहीं हुई। उसके बाद विशेषज्ञों ने नींव डालकर मजबूत लेयर तैयार करने का पूरा प्लान बनाया और उसके बाद काम शुरू हो गया। फाउंडेशन में लेयर्स बनाने का काम चल रहा है। इन लेयर्स को बनाने के लिए स्पेशल मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पचास फीट गहरे नींव पर बन रहा है राम मंदिर। यहीं पर राम लला थे, यहीं पर गर्भगृह का निर्माण हो रहा है, यहीं पर माता सीता बैठेंगी और यहीं पर वनवास के दौरान भगवान राम के काम में साथ देने वालों की मूर्तियां होंगी। इसीलिए 400 फीट लंबे और 300 फीट चौड़े क्षेत्र में मजबूत नींव के लिए 50 फीट गहराई में काम 1 साल से हो रहा है। इम्पॉर्टेंट और बहुत ही टेक्निकल काम है, और मंदिर की कैसे बहुत ही दीर्घायु हो, तो उसके लिए बहुत ध्यान रखा गया, और उसकी जो टेक्निकलिटीज़ हैं वो सब तय करते हुए और पूरी तरीके से सुरक्षित कैसे मंदिर रहे, उसका पूरा ध्यान रखते हुए मंदिर निर्माण का कार्य जो है वो किया जा रहा है। डीएम अयोध्या अनुज झा मंदिर ट्रस्ट के सदस्य भी हैं। विशेषज्ञों की टीम के साथ मिलकर 24 घंटे निर्माण कार्य पर निगरानी बनाए हुए हैं, ताकि नींव ऐसी बने कि सदियों तक इतना भव्य राम मंदिर खड़ा रहे। बहुत ही कॉम्पिटेंट टीम वहाँ पे है मौके पे, इसमें कि LNT जो है वो बना रही है, और उसकी जो मॉनिटरिंग है वो टाटास के द्वारा किया जा रहा है, और नितिन मिश्रा सर जो है उसके जो कंस्ट्रक्शन कमेटी है उसके चेयरमैन हैं। तो एक बहुत ही कॉम्पिटेंट टीम उस पर लगी हुई है और बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, और एक बहुत ही लंबी आयु हो मंदिर की, इसको देखते हुए काफ़ी नीचे से ज़मीन के अंदर से उसका फाउंडेशन बनाया जा रहा है। उसमें मैं समझता हूँ कि काफ़ी अच्छी प्रगति हुई है। इस काम में इंसानों से ज्यादा मशीनों को इसलिए लगाया गया है कि प्लेटफॉर्म के लिए 12 इंच मोटी लेयर मशीन ही मजबूत बना सकती है। मशीन 12 इंच की लेयर को दबाकर 10 इंच कर देती है। उसके बाद दूसरी लेयर बिछाई जाती है।
2.77 एकड़ पर भगवान के भव्य मंदिर के लिए बुनियाद भरी जा रही है। हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे बुनियाद का काम हो रहा है और क्या निर्माण का कार्य चल रहा है। ये जो स्थल आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये संपूर्ण 2.77 एकड़ है, जहां पर भगवान राम लला का भव्य मंदिर बन रहा है। इसके लिए 27 लेयर लगभग 12 इंच 1 फुट मोटी डाली गई है और इसमें कॉम्पैक्ट, ये जो मशीनें दिख रही हैं ये कॉम्पैक्ट मशीन है। इस मशीन से इसको दबा करके दोबारा से इसको जमीन को दबाने के बाद उसको मजबूती के लिहाज से किया जा रहा है। यानी हर लेयर 2 इंच कंप्रेस करने के बाद अगली लेयर रखी जाती है और इस तरह से नींव में 44 से 46 लेयर तैयार की जाएगी। मुझे लगता है कि सितंबर लास्ट तक या अक्टूबर प्रथम तक ये है काम पूरा हो जाएगा, यानी कि नींव का काम पूरा हो जाएगा। नींव का काम पूरा हो जाएगा। उसके बाद फिर हम उसके ऊपर एक राफ्ट पड़ेगी। उस राफ्ट को डालने के पश्चात लगभग वो भी 2 मीटर 1.25 मीटर के आसपास की होगी। उस राफ्ट को डालने के बाद फिर हम जो ज़मीन से नीचे लगभग राफ्ट का काम पूरा होगा और 4 फीट के आसपास रहेगा ज़मीन के अंदर। नींव पूरी तरह से पुरानी तकनीक पर तैयार हो रही है। नींव पूरी होने के बाद स्टोन का काम शुरू होगा। करीब 15 फीट के बाद एक और मोटा लेयर तैयार किया जाएगा, जिसमें मिर्जापुर और ललितपुर के स्टोन लगाए जाएंगे। 15 फीट की मोटाई में दोनों स्टोन से 3 लेयर बनाए जाएंगे। इसमें ललितपुर के ग्रेनाइट स्टोन सबसे खास हैं। ग्रेनाइट इसलिए लगाया जा रहा है कि जमीन के अंदर जो हिस्सा रहेगा वो पोरोसिटी, पानी सोख करके अंदर न जाए, इसलिए किनारे किनारे की लेयर जो लगेगी वो ग्रेनाइट स्टोन की लगाई जा रही है, जिससे अंदर पानी न जाए। बीच में मिर्जापुर स्टोन लगा करके उस प्लिंथ को 15 फीट ऊंचाई तक ले आएंगे, जो 4 फीट नीचे जमीन के अंदर रहेगा। यानी जमीन के अंदर और 11 फीट ऊपर तक काम पूरा करने में मार्च तक का वक्त लगेगा। उसके बाद पिलर पर मंदिर को खड़ा किया जाएगा। लेकिन उससे पहले ग्राउंड जीरो पर आपको समझना होगा कि किस तरफ क्या होगा, मंदिर का द्वार किधर होगा और कहां पर गर्भगृह बनाया जाएगा। कि माना जा रहा है कि 2023 तक मंदिर का निर्माण गर्भगृह तक पहुंच पाएगा। लेकिन मंदिर के निर्माण की तस्वीरें क्या कहती हैं वो भी देख लीजिए आप। ये वो तस्वीरें हैं जो आप एक्सक्लूसिव न्यूज़ 18 पर देख पा रहे हैं, जहां पर मंदिर के, भव्य मंदिर के दिव्य निर्माण की तस्वीरें जो अंदर की हैं वो क्या कहती हैं, निर्माण कहां तक पहुंचा है ये देख पा रहे हैं आप। तो इसका जो शेप देखिए, वो इसका शेप ओवल शेप में है, यानी कि जो पहले मैं तस्वीर दिखा रही थी आपको कि जब मंदिर बनकर तैयार होगा तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो ये देखिए, ये इसका यू शेप आ रहा है। इस वक्त की तस्वीरें देखने के बाद अंदाजा लगाना मुश्किल है कि किस और क्या बनेगा। हमने जानकारों से पता लगाया कि एक्चुअल में मंदिर का कौन सा हिस्सा कहां होगा। यानी कि मंदिर का जो फ्रंट होगा वो ये होगा, बैक ये होगा, और फिलहाल अभी जो काम चल रहा है उसमें नींव की भराई का काम चल रहा है। लेकिन फिलहाल जो आप सबसे अहम होगा कि राम मंदिर का जब भव्य मंदिर निर्माण होगा तो इसमें 3 तरफ से रास्ता होगा। एक रास्ता तो जो मुख्य मंदिर है वो इधर से होता हुआ और परिसर की तरफ जाएगा, एक निकास द्वार बनाया जाएगा और साथ ही एक पीछे की तरफ से VIP मार्ग बनाया जाएगा। तो पूरे 2.77 एकड़ की बुनियाद लगभग 60% से ज़्यादा भरी जा चुकी है। फिलहाल अगर स्ट्रक्चर की बात कर ले हम, तो ये देखिए, मंदिर के इर्द गिर्द जितने भी आपको घर दिखाई दे रहे हैं ये घर अभी हटाए जाएंगे। और न सिर्फ राम मंदिर परिसर बल्कि इसके ठीक बगल में एक सभागार बनाया जाएगा, किताब संग्रहालय बनाया जाएगा, और एक संग्रहालय ऐसा होगा जिस संग्रहालय में सिर्फ और सिर्फ मूर्तियां ही मूर्तियां होंगी। वो मूर्तियां यहां पर लगेंगी और वो मूर्तियां होंगी भगवान रामचंद्र जी के जन्म से लेकर के उनके पूरे जीवन काल को दर्शाती हुई। न्यूज़ 18 के कैमरे में कैद ये वो तस्वीरें हैं जो आने वाले कुछ महीनों में भव्य मंदिर में तब्दील होने वाली हैं। ये तस्वीरें कई सालों का इंतजार खत्म करने वाली हैं। जो आजकल लोगों को ध्यान में आ रहा है, 3 मंजिला 5 गुंबद का भव्य दिव्य ये लोगों मंदिर। के मन में सवाल है, ये 3 गुंबद 5 गुंबद कैसा होगा, मंडप कैसी होगी, शिला। हाँ, तो वो जो भव्य मंदिर आज लोगों के सामने दिखाया जा रहा है, उस भव्य मंदिर का निर्माण मार्च तक की प्लिंथ का काम पूरा करने के उपरांत फरवरी मार्च के से साइमल्टेनियसली दोनों लगातार प्रारंभ हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि पत्थरों का मंदिर जो बनना है वो भी
लगभग समानांतर मार्च से के आसपास उसका भी निर्माण शुरू हो जाएगा। आज जहां मशीनों का शोर सुनाई दे रहा है, वहां जल्द ही मंदिर की घंटियां बजेंगी और राम नाम के जयकारों की गूंज होगी। दूर दूर से भव्य मंदिर को देखने के लिए राम भक्त आएंगे। एक साल में 60% से ज्यादा नींव का काम पूरा हो चुका है, क्योंकि मंदिर को सदियों तक खड़े रहना है। यही वजह है कि नींव को मजबूत किया जा रहा है। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद भी खबरें लगातार जारी है।